जब कुछ हजार स्टूडेंट्स ने ऑथर डेल कार्नेगी से डिमांड की कि वो भी उनकी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, देन ऑथर ने उनसे पूछा वो क्यों इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और उनकी इस कोर्स से क्या उम्मीदें हैं और वो क्या सीखना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइम रीज़न थे वो थे लोग अपनी नर्वसनेस को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। अपने पैरों पे खड़े होकर वो अच्छे से और परफेक्ट तरीके से सोचना चाहते थे और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने बोलना और अपनी बात रखना चाहते थे। क्या आपको पता है जो बहुत एक्सपीरियंस स्पीकर होते हैं वो हजारों लोगों के सामने भी उतने ही अच्छे से सोच पाते हैं और बोल पाते हैं जितना वो अकेले में किसी सिंगल पर्सन से बात करते हैं। और इनके लिए हजारों लोगों के सामने बोलना काफ़ी प्लेजरेबल और इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो कैसे हम इनकी तरह एक पावरफुल स्पीकर बन सकते हैं और अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमें हजारों लोगों के सामने बोलने के लिए मोटिवेट और इंस्पायर करेगी और एक एक्सपीरियंस्ड स्पीकर बनने के साथ साथ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि सिर्फ हम एकमात्र इंसान नहीं है जिसको भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वेल, ये डर और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों होती है, इसका जवाब मैं आपसे फाइनल स्टेप्स में आपसे शेयर करूंगा। इस दुनिया में जितने भी पॉपुलर पब्लिक स्पीकर्स हैं वो भी हमारी तरह हजारों लोगों के सामने बोलने से डरते थे और इनमें से कुछ पब्लिक स्पीकर्स स्टेज पर इतने सारे लोगों को देखते ही पैरालाइज हो जाते थे। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बोलते हो या कैसे और कितना बुरा, एक ना एक बार ये सारी प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है। इसलिए ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने से हमारी फियर और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट डिजायर। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और लगातार माइंडसेट के साथ बोलने की कोशिश करें। खुद को ये चीज़ बताओ कि हजारों लोगों के सामने बोलने से, बात करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। इससे आप कॉन्फिडेंट लगोगे, एक लीडर की तरह दिखोगे सोशली। इससे हजारों लोगों के सामने एक ग्रेटेस्ट इम्प्रेशन पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर। ऑथर कहते हैं आप तब तक कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको क्या बोलना है। इसलिए आप जो भी बोलना चाहते हो उसे अच्छे से अपने माइंड में सोच लेना चाहिए। स्टेप नंबर 3, एक्ट कॉन्फिडेंट। प्रोफेसर विलियम जेम्स कहते हैं हमें एक ब्रेव और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत ब्रेव और कॉन्फिडेंट हूँ और इससे पहले मैंने काफ़ी बार लोगों के सामने स्पीच दी है। इमेजिन करो कि आप वो काम पहले भी कर चुके हो जो आप करना चाहते हो जिससे आपको डर लगता है। टेडी रूजवेल्ट कहते हैं ये मेथड से मैंने अपनी इस प्रॉब्लम पे जीत हासिल की है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है। सो फाइनल स्टेप, प्रैक्टिस। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ हमें पता लगता है हजारों लोगों के सामने बोलने से हमें डर क्यों लगता है और क्यों हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ऑथर कहते हैं हमें डर जब लगता है जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता हम आखिर क्या क्या कर सकते हैं। और जब हम किसी काम को करते नहीं तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस डिसाइड करते हैं हमारे डर और कॉन्फिडेंस को। सो ज़रूरी है आप खूब प्रैक्टिस करो, एक्शंस लो, उस चीज़ को बार बार करो जो चीज़ आप करना चाहते हो जिससे आपको डर लगता है। सो ये थे 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1 जिसमें हमने बात की हज़ारों लोगों के सामने एक स्पीच देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2, आप कॉन्फिडेंट फील तब तक नहीं करोगे जब तक आपको ये नहीं पता आपको क्या बोलना है। इसलिए आप बोलने से पहले उस चीज़ को माइंड में सोच लो। स्टेप 3 में हमने बात की हमें इमेजिन करना चाहिए कि हम वो चीज़ पहले भी कर चुके हैं जिससे हमें डर लगता है। स्टेप 4 में हमने बात की डर हमें कॉन्फिडेंस की कमी से आता है और कॉन्फिडेंस की कमी हमें हमारे एक्सपीरियंस की कमी से आता है। इसलिए जो चीज़ हम डरते हैं करने से हमें उसे उतनी बार करना चाहिए कि वो हमारे एक्सपीरियंस बन जाए। सो फ्रेंड्स, ये थे 4 सिंपल स्टेप्स जो मैंने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन पब्लिक स्पीकिंग से आपसे शेयर किए हैं। सो वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।